हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपके प्यारे से चैनल स्मार्ट स्टडी ऑनलाइन क्लासेस पर। तो आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है कि बिल्कुल अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का हिंदी में श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जो कि पहला चैप्टर है। इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते हैं, हम सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को इस वीडियो में कवर किए हैं। देख लीजिए, टोटल जो है 110 ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी इस क्लास को अच्छा से देखिएगा और हम पूरे 100% कह सकते हैं कि इस क्लास को देखने के बाद आप लोगों के एग्जाम में इस चैप्टर से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, तो नहीं छूटेगा, गारंटी है। ठीक है, तो आप लोग जो है वीडियो को बस अच्छा से देख लीजिएगा, उसका बाद जो है आप लोगों का इसमें से एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं छूटेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो देखिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलेंगे। उससे पहले आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है आप लोगों के लिए वीडियो बनाने में और यह क्लास लाने में। भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो भीमराव अंबेडकर का जन्म, ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो है जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश या बिहार? तो आप लोग प्लीज़ सभी जो है क्वेश्चंस का आंसर बताने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन नंबर जो है 3 का आंसर आप लोग बताइए। बिल्कुल ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, मध्य प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। बहुत ही कम समय में आप लोग का 110 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखे जाएंगे, तो आप लोग वीडियो में अच्छे से बने रहिएगा। भीमराव अंबेडकर अपना प्रेरणा स्रोत किसे मानते थे? तो भीमराव अंबेडकर जो है अपना प्रेरणा स्रोत बुद्ध को, कबीर को, ज्योतिबा फुले को, इनमें से सभी को मानते थे, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर प्रश्न है, अंबेडकर ने भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानना है? यानी कि अंबेडकर जी बेरोजगारी का प्रमुख कारण किसे माने हैं? तो यह जाति प्रथा को माने हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? तो अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का जो वास्तविक रूप होता है वह दूध और पानी के मिश्रण की तरह होता है, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलेंगे, श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विद्या है? तो देखिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की जो है वह निबंध है, यानी कि ऑप्शन जो है सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों हम आप लोग से बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि ऐसा वीडियो अभी तक, ऐसा क्लास जो है यूट्यूब पर किन्हीं ने भी नहीं कराया होगा। ठीक है, यदि आप लोग को विश्वास नहीं होगा तो जाकर देख लीजिएगा, इतना ऑब्जेक्टिव प्रश्न कोई भी टीचर नहीं कराए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण देखेंगे तो यह बेरोजगारी है, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, श्रम विभाजन किस समाज की आवश्यकता है? तो श्रम विभाजन देखेंगे तो यह किस समाज की आवश्यकता है? तो सभ्य समाज की आवश्यकता है, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज किसे कहा जाता है? तो अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज कहते हैं समानता पर आधारित को, बंधुता पर आधारित को, स्वतंत्रता पर आधारित को, यानी कि इनमें से सभी कथन सही है, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। जितने भी स्टूडेंट ऑप्शन डी बोल रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द कास्ट इन इंडिया, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी ज़्यादा VVI है, क्योंकि यह प्रश्न आप लोग के एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। ठीक है, तो इसे आप लोग विशेष ध्यान देखिएगा, ध्यान से रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर प्रश्न है, जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष क्या है? तो जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष देखेंगे तो यह पेशे पर आधारित करना, यही सबसे बड़ा दोष है, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आर्थिक दृष्टि से जाति प्रथा क्या है? आर्थिक दृष्टि से जाति प्रथा क्या है? तो यह एक हानिकारक है, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है,
भीमराव अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो उस पत्रिका का संपादन किए थे, उस पत्रिका का नाम था बहिष्कृत पत्रिका, बहिष्कृत भारत, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, अगला नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जानते हैं, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? तो डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम था रामजी सकपाल, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे, अगला नंबर प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर की माता का क्या नाम था? तो डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम था भीमाबाई, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की थी? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पीएचडी की उपाधि 1916 में प्राप्त की थी, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। देखिए हम फास्ट इसीलिए आप लोगों को पढ़ा रहे हैं ताकि आप लोग का समय बच सके और कम समय में अधिक से अधिक आप लोग क्वेश्चन को देख सकें, ठीक है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को तो लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि वीडियो को जब तक आप लोग लाइक नहीं करिएगा तब तक वीडियो आगे नहीं जाएगा। और कमेंट करके तो ज़रूर बताइएगा, कमेंट करने से हमारा मनोबल बढ़ेगा। और बताइएगा कि क्या ऐसा क्लास और लाया जाए, सभी चैप्टर का 2-2 से 1-1 सब्जेक्टिव प्रश्न लाया जाए। कोई भी टीचर 2-2 सब्जेक्टिव प्रश्न एक चैप्टर का नहीं कराते हैं तो नहीं कराते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला नंबर प्रश्न देखेंगे, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ था वह दलित परिवार में हुआ था, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, अगला नंबर प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो यह महू मध्य प्रदेश में हुआ था, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है और सटीक जवाब है। आइए दोस्तों आगे बढ़ेंगे, अगला नंबर प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किए थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संपादन किए थे वह बहिष्कृत पत्रिका का संपादन किए थे, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। यह क्वेश्चन रिपीट हो गया है, परंतु आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन यदि दोबारा यदि आप लोग पढ़ते हैं तो और अच्छा रहेगा, याद हो जाएगा क्लास में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन कब हुआ था? देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो निधन हुआ था वह 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को हुआ था, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए बहुत कम समय में आप लोग का 110 एग्जेक्टिव कंप्लीट हो जा रहा है, और क्या चाहिए आप लोग को बताइए। और प्लीज़ आप लोग कमेंट करते रहिएगा, सभी आंसर का जो है सभी क्वेश्चन का आंसर बताते रहिएगा कमेंट बॉक्स में यदि मालूम हो तो। आगे बढ़ेंगे, डॉक्टर अंबेडकर को किस उपाधि से नवाजा गया था? डॉक्टर अंबेडकर को किस उपाधि से नवाजा गया था? तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भारत रत्न, यानी कि ऑप्शन ए भारत रत्न से इन्हें जो है नवाजा गया था, यानी पुरस्कृत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, डॉक्टर अंबेडकर ने किस विश्वविद्यालय से कानून में डिग्री प्राप्त की थी? इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कोलंबिया विश्वविद्यालय, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला नंबर प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर ने किस धर्म को अपनाया था? तो डॉक्टर अंबेडकर जो थे वह किस धर्म को अपनाए थे? बौद्ध धर्म को अपनाए थे, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, अगला नंबर प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वह दलित आंदोलन की शुरुआत किए थे, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पुस्तक की रचना की थी? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वह किस पुस्तक की रचना की थी? जाति का उन्मूलन, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला नंबर प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर का प्रमुख कार्य क्षेत्र क्या था? तो डॉक्टर अंबेडकर का प्रमुख कार्य क्षेत्र देखेंगे तो इनका प्रमुख कार्य क्षेत्र जो है राजनीति, समाज सुधार, शिक्षा सभी था, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, डॉक्टर अंबेडकर ने किस वर्ष भारतीय संविधान को तैयार किया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है भारतीय संविधान को कब तैयार किए थे? 1948 में, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, डॉक्टर अंबेडकर के योगदान के कारण उन्हें किस उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो उन्हें किस जो है उस उपाधि से सम्मानित किया था? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नाम से उन्हें जो है सम्मानित किया गया था, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक हो जाएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा भी क्लास अच्छा लग रहा हो तो क्लास को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट में बताइए क्लास कैसा लगा, ठीक है।
आगे बढ़ेंगे और ऐसा क्लास लाया जाए आप लोग के लिए ये भी बताइएगा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ किस पुस्तक से लिया गया है, ठीक है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ देखेंगे तो यह भीमराव अंबेडकर, क्या दिया हुआ है देख लीजिए यहाँ पर, श्रम विभाजन जाति प्रथा जो है द कास्ट इन इंडिया से लिया गया है, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 33 दिया हुआ है, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज किस पर आधारित होगा। तो डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज जो होगा वह स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व पर आधारित होगा, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 है, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। तो डॉक्टर अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। कोई क्वेश्चन जो है रिपीट होगा तो आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि 2 बार जब देखिएगा तो आप लोग को और ज़्यादा याद हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो डॉक्टर अंबेडकर का जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था। तो डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम रामजी सकपाल था, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। 2-3 क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था। ये क्वेश्चन को हम बार बार देखेंगे तो और ज़्यादा माइंड में सेट हो जाएगा, समझ गए। तो यहाँ पर भीमाबाई था, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। डॉक्टर अंबेडकर ने किस विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री प्राप्त की थी। तो यह कोलंबिया विश्वविद्यालय से, देखिए ऑप्शन बदल गया है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, डॉक्टर अंबेडकर ने किस धर्म को अपनाया था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बौद्ध धर्म को अपनाए थे, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, डॉक्टर अंबेडकर ने किस आंदोलन की शुरुआत किए थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस आंदोलन की शुरुआत किए थे। तो ये दलित आंदोलन की शुरुआत की थी, यानी कि ऑप्शन जो है बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, अगला नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 दिया हुआ है, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था। तो ये संपादन किए थे बहिष्कृत जो है बहिष्कृत भारत का, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर का प्रमुख कार्य क्षेत्र क्या था। तो डॉक्टर अंबेडकर का प्रमुख कार्य क्षेत्र इनमें से सभी था, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान को तैयार किया, यह कब लागू हुआ था। तो भारत का जो है संविधान कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर को किस उपाधि से नवाजा गया था। तो डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न से नवाजा गया था, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो आप लोग गुस्सा मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छा है। यदि क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो आप लोगों को जल्द से जल्द याद भी हो जाएगा क्लास में। डॉक्टर अंबेडकर का निधन कब हुआ था। तो डॉक्टर अंबेडकर का निधन जो हुआ था वह 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में को हुआ था, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, डॉक्टर अंबेडकर के योगदान के कारण उन्हें किस उपाधि से सम्मानित किया गया था। देखिए कहने का मतलब क्वेश्चन रिपीट हो रहा है पर दूसरे तरह से रिपीट हो रहा है। जिस तरह से क्वेश्चन जो है आप लोग के एग्जाम में पूछा हुआ है उस तरह से जो है क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। अब देखिए यही क्वेश्चन इससे पहले भी पूछा था, परंतु उस समय जो पूछने का जो है टाइप थोड़ा अलग था और अभी थोड़ा अलग टाइप से पूछा हुआ है। तो डॉक्टर अंबेडकर के योगदान के कारण जो है उन्हें बाबा साहेब के नाम से जो है उपाधि सम्मानित दिया गया था, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, अगला नंबर प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था। तो डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम रामजी सकपाल था, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए उम्मीद है कि आप लोग का एक भी क्वेश्चन भी गलत नहीं हो रहा होगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ये देरी नहीं करेंगे, जो क्वेश्चन रिपीट है उसको थोड़ा तेजी में देखेंगे। डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की थी। तो डॉक्टर अंबेडकर जो है पीएचडी की उपाधि प्राप्त किए थे, ऑप्शन आपका हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उस जो है 1916 ईस्वी में उपाधि जो है प्राप्त की थी, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। तो यह दलित परिवार में हुआ था, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान को तैयार करते समय किस सिद्धांत का पालन किए थे। देखिए न्यू क्वेश्चन है या न्यू क्वेश्चन है, इसे आप लोग अच्छा से ध्यान रखिएगा। तो यह किए थे, इनमें से आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है डी, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता का भी किए थे, समाजवाद, लोकतंत्र और इन सभी का पालन किया गया था, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी।
डॉक्टर अंबेडकर ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? तो यह दलित आंदोलन की शुरुआत की थी, यानी कि ऑप्शन जो है बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला नंबर प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर का प्रमुख कार्य क्षेत्र क्या था? तो इनमें से सभी था, यानी कि ऑप्शन डी राजनीतिक, समाज सुधार, शिक्षा, इनमें से सभी था। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान को तैयार किया, यह कब लागू हुआ था? तो यह लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर को किस उपाधि से नवाजा गया था? तो यह नवाजा गया था, ऑप्शन जो है बी आपका सही, जो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, भारत रत्न से नवाजा गया था। दोस्तों आप लोग गुस्सा मत होइएगा, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हो गया है, उसके लिए सॉरी, परंतु आप लोगों को और अच्छा लगना चाहिए क्लास, क्योंकि जो है क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, तो आप लोगों को और जो है याद भी हो रहा है। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर का निधन कब हुआ था? तो डॉक्टर अंबेडकर का निधन 6 दिसंबर 1956 को हुआ था, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न पर चलेंगे। अगला नंबर प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर के योगदान के कारण उन्हें किस उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो उन्हें बाबा साहेब के नाम से सम्मानित किया गया था, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? तो डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम रामजी सकपाल था, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर अंबेडकर की माता का क्या नाम था? तो भीमाबाई था, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की थी? तो 1916 में प्राप्त की थी, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो यह हुआ था दलित परिवार में, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर अगला है, अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महू मध्य प्रदेश में हुआ था, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन रिपीट होने का कारण क्या है कि जितने भी प्रीवियर ईयर क्वेश्चंस में पूछे हुए हैं, मतलब पिछले साल जो पूछे हुए क्वेश्चन, वो अभी इसमें इंक्लूड है, जिसके कारण जो है ये क्वेश्चन दो बार तीन बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किए थे? तो डॉक्टर अंबेडकर बहिष्कृत भारत जो है इसका जो है संपादन किए थे, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। डॉक्टर अंबेडकर का प्रमुख कार्य क्षेत्र क्या था? तीन में से सभी था। अगला नंबर प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान को तैयार किया, यह कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर को किस उपाधि से नवाजा गया था? तो यह भारत रत्न से नवाजा गया था, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। देखिए अब जो है आप लोगों को आंसर मालूम हो गया है, तो हमें जो है बताने से पहले आप लोग आंसर कमेंट में बताते रहिएगा। डॉक्टर अंबेडकर का निधन कब हुआ? तो ये 6 दिसंबर 1956 को हुआ, ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। डॉक्टर अंबेडकर के योगदान के कारण उन्हें किस उपाधि से सम्मानित किया गया था? बाबा साहेब के नाम से, ऑप्शन बी सही जवाब है। कितना रिपीट हुआ है? डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? तो रामजी सकपाल, ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 70 है, डॉक्टर अंबेडकर की माता का क्या नाम था? भीमाबाई, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, डॉक्टर अंबेडकर ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? दलित आंदोलन की शुरुआत की थी। डॉक्टर अंबेडकर का प्रमुख कार्य क्षेत्र क्या था? तीन में से सभी था। आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान को तैयार किया था, यह कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। अगला नंबर प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर को किस उपाधि से नवाजा गया था? तो यह भारत रत्न से नवाजा गया था। अगला नंबर, डॉक्टर अंबेडकर का निधन कब हुआ था? 6 दिसंबर 1956 को। डॉक्टर अंबेडकर के योगदान के कारण उन्हें किस उपाधि से सम्मानित किया गया? तो उन्हें बाबा साहेब के नाम से सम्मानित किया गया। आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? तो ये डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम रामजी सकपाल था। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग ये सभी क्वेश्चन देखकर गुस्सा तो नहीं हो रहे हैं ना। आगे देखेंगे। डॉक्टर अंबेडकर की माता का क्या नाम था? तो यहाँ पर भीमाबाई था, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी कब उपाधि प्राप्त की थी? तो 1916 में प्राप्त की थी। क्वेश्चन हम देखे भी नहीं है और लेकर चले आए, सभी क्वेश्चन रिपीट है। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो दलित परिवार में हुआ था। आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था महू मध्य प्रदेश, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर प्रश्न है, डॉक्टर
अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किए थे? तो ये बहिष्कृत भारत का संपादन किए थे। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है, डॉक्टर अम्बेडकर का प्रमुख कार्य क्षेत्र क्या था? तो इनमें से सभी था। आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर प्रश्न है, डॉक्टर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान को तैयार किया, यह कब लागू हुआ था? तो ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगला नंबर प्रश्न है, डॉक्टर अम्बेडकर को किस उपाधि से नवाजा गया था? तो यह भारत रत्न यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला नंबर प्रश्न, डॉक्टर अम्बेडकर का निधन कब हुआ? 26 दिसंबर 1956। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। अगला नंबर प्रश्न है, डॉक्टर अम्बेडकर के योगदान के कारण उन्हें किस उपाधि से सम्मानित किया गया था? बाबा साहेब। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब। अगला नंबर प्रश्न है, डॉक्टर अम्बेडकर के पिता का क्या नाम था? तो रामजी सकपाल। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। थोड़ा सा और क्वेश्चन है, आप लोग थोड़ा सा और जो है रुक जाइए क्लास में, उसके बाद चल जाइएगा। डॉक्टर अम्बेडकर के माता का क्या नाम था? तो डॉक्टर अम्बेडकर की माता का नाम भीमाबाई। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब। अगला नंबर प्रश्न है, डॉक्टर अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की थी? तो यह 1916 में प्राप्त की थी, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए इतना रिपीट हुआ है ना कि क्वेश्चन जो है सभी क्वेश्चन से क्लास में आप लोग को याद हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान को तैयार करते समय किस सिद्धांत का पालन किए थे? तीन में से सभी का पालन किए थे, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है, डॉक्टर अम्बेडकर ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? तो दलित आंदोलन की शुरुआत की थी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, डॉक्टर अम्बेडकर का प्रमुख कार्य क्षेत्र क्या था? तो इनमें से सभी था, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है, डॉक्टर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान को तैयार किया था, यह कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। डॉक्टर अम्बेडकर को किस उपाधि से नवाजा गया था? तो यहाँ पर भारत रत्न से नवाजा गया था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। डॉक्टर अम्बेडकर का निधन कब हुआ था? 6 दिसंबर 1956 को हुआ था। बिल्कुल सही जवाब है। डॉक्टर अम्बेडकर के योगदान के कारण उन्हें किस उपाधि से सम्मानित किया गया? देखिए दोस्तों, आप लोग भूलिएगा कि वीडियो जो है यह सभी कॉपी पेस्ट कर दिया गया है, दो बार तो नहीं तो नंबरिंग जो है नंबरिंग पीछे दिखाता है वही नंबरिंग अभी भी दिखाता है, तो कॉपी पेस्ट बिल्कुल नहीं है। ठीक है, PDF जो है बनकर तैयार किया गया है, परंतु हम देखे नहीं हैं। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे डॉक्टर अम्बेडकर के योगदान के कारण उन्हें किस उपाधि से सम्मानित किया गया? तो बाबा साहेब के सर से जो है सम्मानित किया गया। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। डॉक्टर अम्बेडकर के पिता का क्या नाम था? डॉक्टर अम्बेडकर के पिता का नाम रामजी सकपाल था। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही जवाब है। नेक्स्ट बार से ऐसा नहीं होगा आप लोग के साथ। ठीक है, डॉक्टर अम्बेडकर की माता का क्या नाम था? तो भीमाबाई। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर अम्बेडकर ने PhD कब प्राप्त की थी? तो 1916 में प्राप्त की थी। अगला नंबर प्रश्न है, डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो यह दलित परिवार में हुआ था। अगला नंबर प्रश्न है, डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में हुआ था। अगला नंबर प्रश्न है, डॉक्टर अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किए थे? तो बहिष्कृत भारत का संपादन किए थे। डॉक्टर अम्बेडकर का प्रमुख कार्य क्षेत्र क्या है? तो इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डॉक्टर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान को तैयार किया था, यह कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डॉक्टर अम्बेडकर को किस उपाधि से नवाजा गया था? तो भारत रत्न, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डॉक्टर अम्बेडकर का निधन कब हुआ था? 6 दिसंबर 1956, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर अम्बेडकर के योगदान के कारण उन्हें किस उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बाबा साहेब के जो है सम्मानित किया गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है, डॉक्टर अम्बेडकर के पिता का क्या नाम है? तो इनमें बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, रामजी सकपाल। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है, डॉक्टर अम्बेडकर की माता का क्या नाम है? तो डॉक्टर अम्बेडकर की माता का नाम भीमाबाई है, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो धन्यवाद अंत तक जुड़े रहने के लिए। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों का 110 में कितना सही हुआ। टोटल 110 रखिए, बताइएगा कि 110 में आप लोग का कितना सही हो पाया। और एक और चीज़ बताइएगा कि जब बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर कहाँ के रहने वाले थे? ठीक है, कहाँ के रहने वाले थे? आप सभी का जो है यह फर्ज बनता है कि कमेंट करके आंसर बताएं कहाँ के रहने वाले थे। ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।